गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ का सारा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डैश इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट ननू काकाज विजिट। तो इसका ऑप्शन ऊपर लिख दिए क्योंकि ये अधूरा लिखा हुआ था। मदर, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, सोहनलाल। बताओ जल्दी। मदर, नेक्स्ट, सेकेंड यहाँ से क्वेश्चन है और यहाँ के पहले डैश है। वाज डैश वाज कमिंग टू विजिट डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन नरेटर्स यानी कौन था जो लेखक के घर आ रहा था? मोहनलाल आ रहा था, सोहनलाल आ रहा था, कि मिनिस्टर आ रहा था, कि नानू काका आ रहा था, कि सेक्रेटरी आ रहा था? चलो सही है, तुम्हारा तो सही निकल गया इस बार। कौन आ रहा था? चलो एकदम सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, किस काम से आ रहे थे दिल्ली? ननू काका किस काम से दिल्ली आ रहे थे? टू सी मिनिस्टर, टू सी नरेटर्स मदर, टू सी नरेटर और टू सी सेक्रेटरी। आंसर सी। एक्चुअली हियर आल्सो रिटन, एक्चुअली द टाइपिस्ट हैज रिटन इट। अगला देखते हैं हम लोग। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका जब आया था लेखक के घर तक कितने दिनों तक रहने के लिए? कितने दिनों तक? ए मंथ, अ वीक, 2 to 3 डे, नन ऑफ दिज। 2 to 3 डे यानी कि 2-3 दिन के लिए रहने आया था। नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। किस चीज़ का ट्रेनिंग पे या फिर ट्रेनिंग पीरियड में था? कौन? नरेटर यानी लेखक था जो किस चीज़ का ट्रेनिंग पीरियड में था? तो सभी को पता है अंडर सेक्रेटरी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले साल आया हुआ था। The under secretary had to put a charpai for himself in the back veranda because चलो बिल्कुल सही। क्योंकि उसके जो अंकल थे यानी कि नानू काका थे उसके जगह ले चुके थे। किसके? नरेटर यानी लेखक की जगह पे कौन सो गए थे जाके? उसके काका सो गए थे। तो इसीलिए अंडर सेक्रेटरी को, क्योंकि 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है। मेरा टाइपिस्ट बहुत बढ़िया है कि एक चीज़ मेंशन कर दे रहा है। देखो यहाँ एक चीज़ मिसिंग है कि 8 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 7 नंबर में, कि लेखक नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका लेखक के कौन थे? नानू काका लेखक के कौन थे? वे है प्रश्न है। लेखक के कौन थे? मैटरनल अंकल थे, फादर थे, कजन थे या मदर थे? तो नानू काका तो सबको पता है क्या थे, उसके मामू थे यानी कि मैटरनल अंकल थे। रतिराम वाज द सन ऑफ रतिराम किसका बेटा था? रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम का बेटा था। किसका था? सोहनलाल रतिराम का। तो देखो इस सेंटअप में पूछा हुआ था, जो हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले सेंटअप एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ था ये प्रश्न। आगे बढ़ते अब। सोहनलाल रतिराम वाज द इन दिल्ली, मतलब सोहनलाल रतिराम दिल्ली में क्या था? मिनिस्टर था,
एम्बेसडर था, पार्टी बॉस था कि कुछ नहीं था? हाँ, पार्टी बॉस था। क्या था? पार्टी बॉस था। क्या था? पार्टी बॉस। एट मदर्स इंसिस्टेंस, एट मदर्स इंसिस्टेंस द नरेटर हैड टेकन डैश डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस। मतलब कि माँ के कहने पर जो लेखक था, जो कितने दिनों का घर से छुट्टी लिया था, सॉरी ऑफिस से छुट्टी लिया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। चलो बिल्कुल सही। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन, यानी कि लेखक 2 दिन का छुट्टी लिया था अपने माँ के कहने पर। What was the role? What new role did Nanu Kaka give the under secretary to play? ड्राइवर, पर्सनल सेक्रेटरी, लाइब्रेरी स्टाफर और बॉस। यानी कि नानू काका था जो, यानी कि लेखक के जो मामू थे, वो लेखक को कौन सा रोल प्ले करने के लिए दिए थे? कौन सा रोल प्ले करने के लिए दिए थे? चलो, लिवर्ड सॉफर का। मिनिस्टर डू नॉट सी पीपुल फॉर वीक मंथ ऑल 3। सी वीक मंथ्स। मदर वाज वेरी लॉयल टू नानू काका, क्योंकि उसके भाई था। मदर्स था नानू काका, जो लेखक का माँ थी, नानू काका कौन था? उसके भाई था, इसीलिए बहुत ही लॉयल था। मदर वाज वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली अंडर सेक्रेटरी, या बिकॉज नानू काका भी बोल सकते हैं और हर साइड ऑफ द फैमिली भी बोल सकते हैं। द नरेटर हैव समथिंग ऑफ कम्प्लेक्स अबाउट, 14th नंबर देखो। द नरेटर हैव समथिंग ऑफ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। What was the nickname of Ratiram? What was the nickname of Ratiram? रतिराम का उपनाम क्या था? रतिराम का उपनाम क्या था? रतिराम का उपनाम चाप था। द किटन ट्रेवल्ड इन द ट्रेन विथ नानू काका विथ टिकट, फ्री, रेस्टलेसली और कामली। कह रहा था किटेन ट्रेवल इन द ट्रेन विथ नानू काका, फ्री चलता था। कैसे चलता था? फ्री था। मदर वॉज वेटिंग फॉर द गेस्ट एट द कॉरिडोर, वरांदा, डोर स्टेप, रूम। ये तो सभी मार सकता है। कहाँ इंतजार कर रहा था? डोर स्टेप पे, यानी कि दरवाजे के गेट पे, सॉरी दरवाजे के गेट पे। एक ही बात हो गई। मदर डिड लॉट ऑफ ओवर नानू काका। मदर डिड लॉट्स ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली स्थान है। ओवर, ट्रिमल्ट, अप्रोर, फज ओवर। द नरेटर्स मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन रूम, अपने रूम में कि अपने बेटे के रूम में? कहाँ? यानी हिज मतलब लेखक के रूम में, अपने रूम में, या फिर उन लोग और किसी और के रूम में? हिज रूम मतलब कि लेखक के रूम में। लेखक के रूम में अपने भाई को, यानी कि नानू काका को शिफ्ट कर दी थी। कौन? लेखक की माँ। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक ब्रांदा। पढ़ाए तो उस वक्त। मिनिस्टर्स ऑफिस मम्बलिंग कलरफुल स्वेयर वर्ड मराठी, क्योंकि लेखक कहाँ का था? मराठा, यानी सॉरी मुंबई का था, तो वहाँ भाषा क्या है? मराठी भाषा। इसीलिए क्या करते आया था? मम्बलिंग, बड़बड़ाते हुए आ गया था, यानी कि मराठी बोलते आया था बाहर की ओर।
In a linguistic emergency, blank. In a linguistic emergency, blank turned to his mother tongue. T-O-N-G-U-E, tongue, mother tongue. Mother, author, minister Nanu Kaka. D. Nanu Kaka. Nanu Kaka gave a note to Dhobi, 1 rupee note, 2 rupee note, 3 rupee note, 10 rupee note. नानू काका था जो धोबी के कै रुपया दिया? 2 रुपया दिया। नानू काका था धोबी कै रुपया दिया? 2 रुपया दिया। What was the name of the king of Ninor? What was the name of king of Ninor? मतलब कि निन्नौर के राजा का क्या नाम था? निन्नौर के राजा का क्या नाम था? ऑप्शन सही नहीं। निन्नौर के राजा का नाम था, लिख लो यहाँ, निन्नौर के राजा का नाम था, ऐसे ऑप्शन है मेरे पास, अर्जुनन है, अर्जुनन लिखा हुआ ऑप्शन में, अर्जुनन है, सुकाता है, सूर्योधन है, सूर्योधन है और देवादन है, देवादन है। तो बताओ कौन था? व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग ऑफ निन्नौर, यानी निन्नौर के राजा का क्या नाम था? सुकत्ता। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 25 नंबर। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, लिखा हुआ क्या? अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, मीडियम स्टोरी और किड्स स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी आंसर है क्या? शॉर्ट स्टोरी। अब देखो एमसीक्यू तो हो गया इतना, लेकिन कुछ और अभी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं कि हर चैप्टर के लास्ट में ही हम बता दिया करेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है सो। तो पहली बात तो हम लोग लेखक को जानेंगे और उसके और सभी सारे रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक ने आखिर कौन कौन सी और किताबें या और सी कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि जो चैप्टर है उसके अलावा कोई और बुक के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम देखेंगे नानू काका जो चैप्टर है, यानी कि जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, अ पिंच ऑफ स्नफ है, हम लोग देखेंगे क्या कि अ पिंच ऑफ स्नफ है, अ पिंच ऑफ स्नफ है, उसका लेखक कौन है? पिंच ऑफ स्नफ का लेखक कौन है? बताओ, याद हो तो। चलो नहीं याद है, याद करना चाहिए था। मनोहर है, क्या नाम है? मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर। यही इनका लेखक का नाम है, यानी कि पिंच ऑफ स्नफ जो शॉर्ट स्टोरी है उसका लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर। 1000 बार पूछा गया है, 1000 बार, यस 1000 बार। कोई ना कोई पोएट या कोई ना कोई ऑथर का कृतियां या रचनाओं के बारे में अवश्य पूछा गया है।
आगे देखते हैं, अब इनका जन्म थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जुलाई, यानी कि बर्थ देख ले, बर्थ कब हुआ था? 12 जुलाई को। कब हुआ था? 12 जुलाई 1913 को, 1913 को हुआ था। अब इनका मृत्यु कब हो गया था? 14 जून को, 14 जून 2010 को, 14 जून 2010 को। तो दो चीज़ तो याद रखना ही रखना है कि जन्म कब हुआ और एक्सपायर कब किया, यानी कि मृत्यु कब हुआ। दो चीज़ तो याद करना पड़ेगा ही। थोड़ा सा आगे पढ़ें। अब इनके कुछ और स्टोरी या और कहानी है, उसको देख लेते हैं कि इनका और कौन कौन सा कहानी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इनका है, उसका नाम है डिस्टेंट ड्रम। कहानी क्या नाम है? डिस्टेंट ड्रम। डिस्टेंट ड्रम हो गया एक कहानी का नाम। एक प्रिंसेस है, उनकी एक रचना का क्या नाम है? द प्रिंसेस। द प्रिंसेस। और उसके बारे में एक और, यानी कि कहानी उनके बारे में एक और है, या उनकी एक और रचना है जिनका नाम है क्या? द बॉम्बे बीवेयर। बॉम्बे बीवेयर। बॉम्बे बीवेयर। बीवेयर। तो देखो तीन रचना तो यहाँ हो गया, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, बॉम्बे बीवेयर एंड अ बेंड इन द गैंगेज। अ बेंड इन द गैंगेज एक और है जिसका नाम है क्या? अ बेंड इन द गैंगेज। अ बेंड इन द गैंगेज। उनकी एक और रचना है जिनका नाम था क्या? बेंड इन द गैंगेज। ऐसे कई सारे इनके हैं, लेकिन जो फेमस है वो सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर पूछा गया किसी और रचना के बारे में तो इस 4 के अलावा कोई और नहीं पूछा जाएगा। तुम लिख के ले लो 101%। अगर कोई प्रश्न भी आता है, अगर कोई प्रश्न MCQ टाइप आया, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आया, तो मैंने जो 25 करवाए हैं उससे तो बाहर नहीं जाएगा, उससे तो बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला दिन हम लोग लेके आएंगे अगले चैप्टर का नाम, अगले चैप्टर का क्या? अगले चैप्टर का MCQ। अगले चैप्टर का MCQ लाने से पहले हम आपको बता दें क्या कि थोड़ा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 50 नंबर ग्रामर, 50 नंबर लिटरेचर। तो थोड़ा हम ग्रामर का भी पोर्शन कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ साथ। तो उसी को इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, कर दिया जा रहा है। आप लोग देखते जाइएगा। अगला चैप्टर नाम है आई हैव अ ड्रीम बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो उसका हम लोग अगला दिन देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। सो साइनिंग ऑफ।